अब जब कोई संसार के संबंधों में आसक्त होकर भगवान का विस्मरण कर देता है, तब भगवान कहते हैं कि ठीक है, लेकिन जरा देखना, एक क्षण ऐसा आएगा कि तुम्हें हमारी ओर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी, और क्षण भर में ज्ञानी, और क्षण में वियोगी, बदलता जो पल पल में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। और हम सोचते काम दुनिया के कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना। राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से राम गुणगान कर लो, अथवा श्री राम नाम रटो नित नियम से, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना। इसलिए भाई, संसार में रहते हुए भगवान पर भरोसा रखकर, भगवान में मन लगाकर, तन को संसार में रखो, मन को भगवान में रखो। देखो, दो चीजें हैं, एक है दिल, एक है दिमाग। आपने देखा होगा कई बार लोग रोते हुए आते। एक सज्जन आए मेरे पास, बैठकर बड़े दुखी थे, रोने लगे। हम क्या हुआ? क्या? और हमारा तो दिल टूट गया। अरे हम का दिल किसने तोड़ दिया? घर वालों ने। इतना भरोसा था, उन्होंने तो हमारा दिल तोड़ दिया। दिल, बात वो सही कह रहे हैं कि घर वालों ने दिल तोड़ दिया या अपनों ने दिल तोड़ दिया। अच्छा, जब दिल तोड़ते तो अपने ही तोड़ते, दूसरों को जरूरत क्या है जो तोड़े? अपने ही तोड़ेंगे। कौन कहता जाने वाले याद फिर आते नहीं? कौन कहता जाने वाले याद फिर आते नहीं? तोड़ के दिल जाते जो, दिल छोड़ के जाते नहीं। अपने वाले ही सताते, गैर तो बदनाम है, और दोस्त से मिलते जो गम, दुश्मन भी दे पाते नहीं। होता ही है। अच्छा, एक बात बताओ, राम कथा यही सिखाती है। राम जी की कथा, विभीषण जी भी पिटे और सुग्रीव जी भी पिटे, तो अपनों से ही पिटे। बड़े भाई सुग्रीव के बाली, विभीषण जी के बड़े भाई रावण पिटे। अरे भाई, तो वो बोले दिल टूट गया, घर वालों ने दिल तोड़ दिया। तो हमने उनसे सहानुभूति के नाते कुछ बातें कही, लेकिन एक बात फिर जब वो थोड़े आश्वस्त हुए, हमारे समझाने से थोड़ा उन्हें ठीक लगा, तो फिर हमने उनसे कहा कि दिल टूट गया, ये तो दुख की बात है, पर तुमसे कहा किसने था कि घर दिल से चलते हैं? काहे को लगाया था? तो बोले फिर करते क्या? हमने कहा देखो, एक सीधी सी बात है, ये घर दिल से नहीं दिमाग से चलते हैं। संसार में दिमाग से रहना चाहिए, संसार में समझ पूर्वक रहना चाहिए। तो फिर क्या करें? हमने कहा दिमाग से संसार में रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, और दिल से भगवान में रहो, यही जीवन की है। लेकिन भगवान में हम अकल लगाए, भगवान में तो ऐसी अकल लगाए हैं कि वो हैं भी कि नहीं, आज तक विचार कर रहे हैं। दुनिया पर विश्वास और भगवान पर विचार होना चाहिए कि दुनिया में रहें तो विचार पूर्वक, और भगवान में रहें तो विश्वास पूर्वक। देवकी माता ने विश्वास कर लिया कि मेरे भाई जैसा महान कोई नहीं है। इतना बड़ा होने के बाद नंगे पांव मेरे रथ का सारथी बन गया। बहन को कितना चाहता है, कितना चाहता है। पर सच्ची बात यह है कि संसार में कोई किसी को नहीं चाहता, सब अपने को चाहते हैं और अपने लिए ही सबको चाहते हैं। यह नियम है।
भगवान ने कहा अच्छा। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि पहले माता का ही भ्रम दूर करूं। जब वह रथ वन में पहुंचा, आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू इतनी हार्दिकता से रथ में बिठाकर विदा कर रहा है, जिस बहन से तेरा इतना प्रेम है, इसी देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। इसी देवकी का 8वां बेटा तुम्हें मिटाएगा, तुम मरोगे। बस इतना सुना तो अभी देवकी के हाथ जोड़ रहा था, मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहा था। अब तो देवकी के बाल पकड़ लिए, तलवार खींच ली, सिर ही काट दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। देवकी ही नहीं रहेगी तो लाल कहां से होगा, और लाल कहां से होगा तो हमारा काल कहां से होगा। ये मौत को मिटाने चला है, मौत को मिटाने है। अच्छा देखो, इसको ये लगता है कि देवकी का काल मेरी तलवार में है, इसे दूसरों की मौत तो अपने हाथ में दिखाई देती है, लेकिन अभिमानी को कभी अपनी मौत नहीं दिखाई देती कि हमारी मौत किसके हाथ में है, उधर तो ध्यान ही नहीं जाता। कंस अगर प्रेम से भरा होता तो कहता कि भाई जो होना है वह तो होगा ही, प्राण तो एक दिन जाएंगे ही, कौन अमर रहा है, अब जो है ठीक है, लेकिन क्या प्राणों के डर से, प्राण जाने के डर से मैं ये प्रेम का मार्ग छोड़ दूं, धर्म का मार्ग छोड़ दूं। एक सज्जन हमें मिले, कहने लगे हम पहले बहुत दान पुण्य करते थे महाराज, बहुत दान पुण्य करते थे, पूजा पाठ करते थे, अब हम सब बंद कर दिया। हमने कहा क्यों कर दिया? बोले बहुत धोखा हुआ हमें, हम किसी और उद्देश्य से देते हैं, लोग दुरुपयोग करते हैं, तो दूसरे क्या कहेंगे, ठीक किया, आजकल जमाना ही ऐसा, नहीं देना चाहिए। ये बड़े चालाक लोग हैं जो नाटक करते हैं, अरे इनके धंधे हैं, और वो कहते इसीलिए मैंने तो बंद कर दिया भाई। अच्छा, लगता तो है कि बड़ी सही बात कह रहे हैं, पर सही नहीं कह रहे हैं। हमने उनसे धीरे से पूछा, हमने कहा भोजन करने से पेट कितनी बार खराब हुआ? तो बोला कई बार। हमने कहा भोजन बंद कर दिया? बोले भोजन तो बंद नहीं किया हमने, व्यापार में घाटा होता तो क्या व्यापार बंद कर देते हैं? एक दान पुण्य ही मिला था बंद करने के लिए। हाँ, ये है कि भोजन करने में पेट खराब हुआ, जिस चीज से हुआ उसे छोड़ दिया, दूसरी चीज लेने लगे। जहां धोखा हुआ तो वहां न करे, दूसरी जगह करने लगे। दान पुण्य व्यापार करते हैं तो जिसके जीवन में दान की महत्ता होगी, सेवा की महत्ता होगी, स्वभाव में होगा। बिच्छू और संत की कथा हम लोग सुनते ही हैं। बिच्छू ने कई बार डंक मारा, पर संत पानी में बहते हुए बिच्छू को हाथ पर रख लेते। किसी ने कहा कि बाबा ये बार बार डंक मारेगा, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। तो संत ने कहा कि जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो संत अपना स्वभाव कैसे छोड़ दे। यह है असली प्रेम। ये कंस का प्रेम असली नहीं है, ये प्रेम का, धार्मिकता का दिखावा है। मौत की बात किसी ने कह दी, इतने में ही धर्म चला गया, प्रेम चला गया। इसलिए भाई लोग कहते हैं कि प्रेम में हम मर मिटने को तैयार हैं। प्रेम में लोग कहते हैं हम मर मिटने को तैयार हैं, और ये कैसा प्रेमी है कि जिससे प्रेम करता है उसी को मिटाने मारने को तैयार है। इसका अर्थ है यह प्रेम नहीं है। प्रेमी तो कहता है कि हम चाहे न रहें तुम रहो, और ये कहता है कि तुम आज ही मरो ताकि हम बने रहें। ये प्रेम है, ये धार्मिकता है। वसुदेव जी ने देखा संकट का समय, तो वसुदेव जी ने कंस की प्रशंसा की। ये नीति है, कई बार काम बिगड़ रहा हो तो ऐसे लोगों की तारीफ करना मजबूरी हो जाती है। वो महान है नहीं, लेकिन चलो महान कार्य हो जाए प्रशंसा से, तो प्रशंसा करने में क्या? अरे आप तो पुरुष हैं और आपको यह शोभा नहीं देता, और आपको देवकी से
डर नहीं है, देवकी के 8वें लाल से डर है। तो इनकी जैसे जैसे 8वें लाल का जन्म होगा मैं लाकर आपको दे दूंगा, आप उसे मार देना। कंस को लगा कि बात ठीक है, अभी बदनामी भी होगी और ये ठीक नहीं। बोला अच्छा जाओ घर में रहो, पर रखवाली रहेगी, सब देखते रहेंगे। अच्छा अब ये कथा बड़ी अजीब है, बहुत विचित्र कथा है। आराम से वसुदेव देवकी जी अपने घर में रहने लगे, कंस के पहरेदार रहते थे। पर हमारे महात्मा देवर्षि श्री नारद जी पहले तो भवन में ही रहते थे, फिर तो कंस ने उनको जेल में डाल दिया, बंदी गृह में रहो। एक लाल का जन्म हुआ, वसुदेव लेकर आए। कंस ने कहा मेरी इससे कोई शत्रुता नहीं है, मुझे तो 8वें की जरूरत है। वो लौट गए। मैं नारद जी की बात बता रहा था, नारद जी गए एक कमल का फूल लेकर, और इधर से गिने 1 2 3 4, फिर उधर से गिने। कंस ने कहा क्या हुआ है बाबा? नारद जी ने कहा कि हम गिन रहे हैं कि 8वीं कौन सी है, इसमें कमल की 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। तो अष्टदल कमल था, जिधर से गिनो 1 इधर से करो तो उधर वाला 8, और इधर से 1 गिनो तो उधर वाला 8, बीच से गिनो तो बीच वाला 8। हमें ऐसे लगता था कि वो 8वां तो सब में है, और बात भी सही थी। जो 8वां है, जो भगवान है, वे तो सब में हैं। अपने अपने गिनने की दृष्टि है, किधर से गिनो किधर से गिनो। पर कंस ने दूसरा अर्थ लिया कि इसमें तो पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। तो उसने कहा कि अब एक को भी नहीं छोड़ेंगे, मिटाओ, सबको मारो। अच्छा अब ये बात बड़ी अजीब लगती है कि नारद जी ने और विचित्र काम किया, अभी बेचारे बचते भी उनको। और देखो कभी कभी अटपटे ढंग से काम करने होते हैं। जैसे एक आदमी के हाथ में हुआ फोड़ा, थोड़ा ही उठा था, तो डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब ये फोड़ा देख रहे हैं, अभी थोड़ा ही उठा। डॉक्टर बोला ये गोली ले, खा लेना, बैठ जाएगा। वो लाया, गोली खाई नहीं उसने, अब फोड़ा हो गया बड़ा। फिर गया कि डॉक्टर साहब तो हम गोली दी थी, वो तो हमने खाई नहीं। बोले अब ये बैठेगा भी नहीं, अब तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर ऑपरेशन कर दो, का ऑपरेशन लायक हुआ नहीं, अभी हम ये गोली और दे रहे हैं ताकि और बढ़ जाए, बैठने लायक है नहीं और ऑपरेशन लायक हुआ नहीं है ना। तो अब वो जो डॉक्टर फोड़े को मिटाना चाहता है, वही फोड़े को बढ़ा रहा है, ऑपरेशन लायक बना रहा है। बस यही बात है। नारद जी ने कहा कि कंस तुम्हारे मन में जो अभिमान का फोड़ा हुआ है, पाप का फोड़ा हुआ है तुम्हारे जीवन में, वो उपदेश की गोली से बंद होने वाला तो है नहीं, और पाप बढ़ गया लेकिन ऑपरेशन लायक हुआ नहीं है। और भगवान ऑपरेशन करना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसी गोली दे जाते हैं कि ये जल्दी बढ़ जाए ताकि ऑपरेशन जल्दी होए तो समाज का भला होता है। और वही हुआ, वसुदेव जी और माता देवकी कारागृह में, बंधन में। आजकल लोग क्या कहते हैं कि महाराज हम इतने झंझट में हैं, इतने बंधनों में बंधे हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, हम भजन कैसे करें, भगवान का स्मरण कैसे करें। देखो जिन्हें भजन करना होता है वे कर लेते हैं, और जिन्हें नहीं करना होता है उन्हें कितना ही मौका मिले तो नहीं करते। ये कथा यह बताती है कि हम तो घर में रहकर भजन नहीं कर पाते, घर के बंधन में रहकर भजन नहीं कर पाते हैं, और वसुदेव जी और माता देवकी तो जेल में रहकर भजन कर लेते हैं। अच्छा जेल से घर तो कुछ ठीक ही होगा, पर यह कथा यह कहती है कि हम बंधन में रहें, जगत के बंधन में रहें, पर परमात्मा के बंधन में रहें, बंधन में रहकर वंदन करते रहें।
यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। अग्रहारी है ये दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। हम द्वार पे आपके आके पड़े मुद्दत से किसी जिद पर है अड़े। अब सिंधु करे जो बड़े से बड़े तो ये बिंदु करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम कभी न कभी नाथ का नाम दया। भगवान को पुकारे, भरोसा रखें। इखलाक में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, ताकत पे जो इतराए वो शेर नहीं होता। और दरबारे इलाही से मायूस न हो ऐ बंदे, देर तो होती है मगर अंधेर नहीं होता। भरोसा रखें, भरोसा। और इसलिए विश्वास करना बहुत कठिन। श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोए। भगवान को याद, बस हम देखते हैं आप कौन कहता है मुझे होश नहीं। आप देख रहे हैं, ठीक है। कितना सुंदर नाम वसुदेव, वासुदेव भगवान का नाम इसीलिए जिनमें देवत्व का निवास हो, देव का निवास हो, देव प्रकट हो गए हो। और देव की मति कौन, बुद्धि कैसी, जो परमात्मा की हो गई हो, देव की, अपनी नहीं देव की, जो भगवान की हो जाए। ये भक्ति और ज्ञान जो जिसमें केवल भगवान शेष रह जाए वह ज्ञान, और जो भगवान की हो जाए जिसकी बुद्धि वो भक्ति। ये भक्ति और ज्ञान। अच्छा, इनको बांध कौन किसने रखा? कंस ने। ये देहा भी मान ही कंस है, पर कंस को यह पता नहीं कि कंस वसुदेव जी देवकी जी के देह को बांध सकता है पर नेह को नहीं बांध सकता। देह बंधन में है लेकिन इनके मन का नेह तो परमात्मा के बंधन में है। यह इसीलिए भाई रण में वन में डगर में कहूं रहे यह देह, तुलसी सीता राम सो लग्यो चाहिए नेह। इसलिए जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में जिस देश में परदेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन ओ राधा रमन राधा रमन राधा
और यह पुकार हृदय की पुकार है। प्रभु श्री हरि स्वीकार करते हैं सदा, माने पुकार श्री हरि स्वीकार करते हैं सदा जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है, बात ये मुश्किल से होती है। पुकार प्रभु तक पहुंची। भगवान के आने के पहले शेष भगवान आए और उनको भी भगवान की माया ने देवकी जी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया शेष भगवान। अब भगवान की प्रतीक्षा। देखो, शेष भगवान पहले आ गए, भगवान बाद में आए। कभी शेष पहले, विशेष बाद में भगवान, और शेष सैया है भगवान। और यही है, भगवान देवकी माता के गर्भ में आए, देवताओं ने स्तुति की, सत्य स्वरूप परमात्मा की स्तुति की। और एक बार किसी संत से किसी ने पूछा कि माता देवकी के गर्भ में भगवान आ गए, तो क्या भगवान भी गर्भ में आते हैं? और यह संस्मरण पूज्यपाद श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा उल्लेखित है। वे ही श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे थे, और जब ये हुआ कि देवकी माता के गर्भ में भगवान आए तो देवताओं ने स्तुति की। तो इस प्रसंग की चर्चा पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे थे, तो एक श्रोता खड़े हो गए कि भगवान भी गर्भ में आते हैं। फिर भगवान में साधारण आदमी में क्या अंतर रहा? भगवान भी गर्भ में आए। भगवान कोई हमारी तुम्हारी तरह है भगवान। तो पूज्य स्वामी जी महाराज बताते थे कि हम कुछ उत्तर देना चाहते थे, कुछ बोलते इसके पहले ही पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज विराजमान थे, तो उन्होंने श्रोता को उत्तर देने की जगह उसी से प्रति प्रश्न कर दिया। वह उसने पूछा कि क्या भगवान भी गर्भ में आते हैं, माता के गर्भ में आते हैं भगवान? तो उड़िया बाबा जी ने कहा, क्या भगवान माता के गर्भ में नहीं है? जब तुम कहते हो कि सब जगह है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत इदम सर्वम ईश आवास्य, सब जगह परमात्मा है, तो जब सब जगह है तो माता का गर्भ क्या सब जगह से अलग है? कण कण में है, क्षण क्षण में है, भीतर बाहर इधर उधर सब जगह है, बस माता के गर्भ में ही नहीं है। क्या अजीब बात है। सब जगह है, भीतर बाहर कण कण क्षण क्षण में सब जगह, बस मूर्ति में नहीं है। अरे भाई, भगवान सर्वत्र हैं, सब है, सब जगह है। और इसीलिए तो भक्ति स्वतंत्र, भक्ति इसी अर्थ में स्वतंत्र है। देखो, आपको मामा की भक्ति करनी हो तो वहां जाना पड़ेगा जहां मामा है, माँ की भक्ति करनी पड़े तो वहां जाना पड़ेगा जहां माँ है, बाप की भक्ति करनी तो वहां जाना पड़े जहां है पिताजी। लेकिन भगवान की भक्ति करनी पड़े तो कहीं नहीं जाना, आप जहां है वहीं शुरू करो, क्योंकि वो तो वहीं है, सब जगह। इसीलिए भक्ति स्वतंत्र। अच्छा, किसी नाम में पुकारो, सब नाम उनके हैं, किसी रूप में का ध्यान करो, सब रूप उनके हैं, और सब जगह वे हैं, सब नामों में वे हैं, सब रूप में वे हैं। इसीलिए भगवान से कहा, हम किस नाम से पुकारें कि आ जाएं? भगवान ने कहा, ये तुम्हारे लिए छोड़ दिया, तुम जिस नाम से पुकारो आएंगे हम ही, तुम जिस रूप में देखो आएंगे हम ही, तुम जहां बुलाओ हम वहीं होंगे। यही बात है। तो भगवान माता देवकी के गर्भ में आए, भीतर आए भगवान। और कितनी अद्भुत बात है, भगवान भीतर से ही प्रकट होते हैं, भक्ति के भीतर से प्रकट होते हैं। अच्छा, एक अद्भुत बात, भगवान के प्रकट हुए एक अनोखी बात है। घोर काली अंधेरी रात, चारों तरफ अंधकार, अंधेरे ही अंधेरा, सूझना अपना हाथ पसारा, अपना हाथ भी अपने को न दिखे, ऐसा अंधकार। श्री कृष्ण
कम वा दयालु शरणम ब्रजेम। ऐसे दयालु परमात्मा को छोड़कर किसकी शरण में जाया जाए। भगवान अंधेरे में आए, भगवान जेल में आए, भगवान रात में आए। और कितनी अद्भुत बात, क्या ऐसा करुणाधनी और कौन होगा। अगर कोई जेल का बंधन तोड़कर उन तक नहीं पहुंच सकता, कोई बंधन तोड़कर उन तक नहीं पहुंच सकता, तो वे करुणाधनी बंधन स्वीकार करके आ जाते हैं, उद्धार करते कि चलो तुम हम तक नहीं पहुंचते तो हम तुम तक पहुंचेंगे। वही बात है श्री रामचरितमानस में उल्लेख है, जटायु जी के पंख कट गए, धरती पर पड़े थे, पर आंख बंद किए, राम राम राम। किसी ने जटायु जी से कहा अब तो आपके पंख कट गए, अब भगवान तक कैसे पहुंचेंगे, यह तो दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जटायु जी ने कहा यह तो सौभाग्य है। क्यों? पंख होते तो जिम्मेवारी मेरी थी कि उड़कर भगवान के पास जाऊं, और पंख नहीं रहे तो अब जिम्मेवारी भगवान की है कि वे चलकर मेरे पास आए। अब तो भगवान की जिम्मेवारी है, अब मेरी नहीं है। वसुदेव देवकी जी भी यही सोचते हैं कि अगर जेल में न होते तो जिम्मेवारी हमारी थी कि हम भगवान के धाम में चलकर जाएं, भगवान के तीर्थों में चलकर जाएं। लेकिन अगर हम जेल में हैं तो अब भगवान के पास जाने की हमारी जिम्मेवारी नहीं है, अब तो भगवान को हमारे पास आने की जिम्मेवारी है। अब भगवान का दायित्व है कि वो आए। अच्छा, एक बात है, मैं क्या कहूं, मारीच जा रहे थे, हिरण बनकर आए थे, भगवान पीछे चले तो मारीच भागे आगे और देखे पीछे। भगवान ने कहा जब इधर देख रहे तो उधर काहे को भाग रहे, फिर रुक ही जा, और भाग रहे तो इधर काहे को देख रहे, भागना उधर और देखना इधर। ये बात समझ में नहीं आई। तब मारीच ने कहा कि प्रभु दो के बीच में ये जिंदगी फंसी है, ये जीवन क्या। बोले एक और भाग्य है, एक और भाव है। भाग्य उधर ले जा रहा है और भाव इधर देखने के लिए मजबूर कर रहा है। तो भगवान ने कहा कि क्या देख रहे। मारीच ने कहा सन्मुख होई जियो मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासो तबहि। ये सुनकर आया था आपकी शरण में। भगवान बोले शरण में आए थे तो भागे क्यों? बोले दूसरी बात याद आ गई, आप यह भी तो कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और मैं हूं कपटी इसलिए भागा। अच्छा, कपट तो आपसे दूर भागता ही है, इसीलिए मैं भाग रहा हूं। भगवान ने कहा अच्छा सो तो ठीक है कि भाग तो रहे हो, लेकिन इधर क्या